एक और दलील भी मलाहज़ा फरमाएँ। फ़तावा तारखानिया फ़िक़्ह के बहुत मशहूर और मारूफ़ फ़िक़्ह हनफ़ी का फ़तावा है, और ये बहुत मशहूर और मारूफ़ आलिम है इब्न अला अंसारी। ये मुतवफ़ा है साल 786 हिजरी कमरी। उन्होंने इस किताब की सफ़ा नंबर 76 जल्द नंबर 1 में एक बहस छेड़ी है। आप लिखते हैं कि उलूम कई किस्म के हैं, एक इल्म जो है वो फ़र्ज़ ऐन है और एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस हदीस शरीफ के शरअ आप लिखते हैं कि तलबुल इल्म फ़रीदतुन, इसमें आप मुफ़स्सिरीन के अक़वाल, मुहद्दिसीन के अक़वाल, फ़ुक़हा की, मुतकल्लिमीन और सूफ़िया के अक़वाल को बड़ी तरतीब के साथ आप और बड़ी तफसील के साथ आप इसे बयान फरमा रहे हैं। फिर आप इसमें से अपना एक कौल नक़ल फरमाते क़ाल अल-मुतसव्विफ़ा हुवा इल्मु तसव्वुफ़ी व तरीक़तुहुम। सूफ़िया किराम फरमाते हैं कि ये जो तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन की जो हदीस है, फरमाते इससे मुराद क्या है? फरमाते हैं ये इल्मु तसव्वुफ़ और इनका तरीक़ा है। एक और हवाला से बात फरमाएँ। दुर्र मुख्तार शर तनवीरुल अबसार, इसमें हज़रत जो शाम के मुफ्ती है अलाउद्दीन मोहम्मद अल-हस्कफ़ी, इनका बहुत मशहूर ये किताब है। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वअलम अन्न तअल्लुम अल-इल्म यकून फ़र्द ऐन व हुवा बिक़द्र मा यहताजु लिदीनिही। फरमाते इल्म दीन दो किस्म के हैं। एक किस्म इल्म दीन वो है जो फ़र्ज़ ऐन है लोगों पर, और वो कितना इल्म हासिल करना है, बिक़द्र मा यहताजु लिदीनिही, जितना उनकी दीन की मुहताजात है, जिनके लिए एहतियाज है, वो हसूल करना उनके लिए फ़र्ज़ ऐन है। हलाल हराम का इल्म, नमाज़ों का इल्म, रोज़े का इल्म, ज़कात और हज का इल्म, ये उन पर फ़र्ज़ ऐन है। और एक इल्म जो है उसकी तहसील फ़र्ज़ किफ़ाया है, वह हुआ मा ज़ादा अलैहि नफ़अ गैरिही। वो जो इन उलूम जो फ़र्ज़ ऐन इल्म है, इसके अलावा जो उलूम है कि दूसरों के नफ़ा देने के लिए, मसल तो मिसालन सर्फ़, नहवा, मंतिक़, फ़लसफ़ा, रियाज़ी या दूसरे उलूम, तो ये फ़र्ज़ ऐन नहीं, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। वह मंदूबन, और एक किस्म का इल्म जो है वो मुस्तहब इल्म है, वह हुवा तबहुर फ़िल फ़िक़्ह व इल्मुल क़ल्ब। आप फरमाते हैं कि तबहुर हासिल करना, पूरी इंतहा तक जाना फ़िक़्ह में, और या इल्मुल क़ल्ब की इंतहा तक पहुँचना, ये मुस्तहब काम है। आप फरमाते हैं, याद रखें कि आपने उनकी तलब को मुस्तहब नहीं फरमाया, आपने फरमाया कि वो जो मुस्तहब है वो ये है कि आप उसमें बहुत तबहुर तक जाएं, एंड तक जाए। आप फ़िक़्ह के इतने बड़े आलिम हो कि आप फ़क़ीह हो, तो इतना इल्म हासिल करना ये मुस्तहब काम है। और जो ज़रूरियात शरीयत है, जो ज़रूरियात दीन है, उनका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। उसकी फ़र्ज़ ऐन के अलावा जो उलूम आप हासिल करते हैं उसे फिर फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। और आप फरमाते हैं इल्मुल क़ल्ब, जो बातिन का इल्म है, ये इतने ज़्यादा हासिल करना कि आप बिल्कुल एंड तक इसमें, अगरचे इसमें एंड नहीं है, आप एंड तक इसमें चले जाएंगे तो यहाँ तक हासिल करना ये मुस्तहब है, वगरना इसकी तलब जो है वो फ़राइज़ में से है। एक और दलील रद्दुल मुख्तार शर्र दुरुल मुख्तार, जैसे हम और आप फ़तावा शामी कहते हैं, ये भी फ़िक़्ह की बहुत बड़ी मशहूर तसनीफ़ है। आप लिखते हैं फ़ी तबयीन अल-बहार में ला शक्क फ़ी फ़र्दियत इल्म अल-फ़राइद अल-ख़म्स व इल्म अल-इख़लास लिअन्न सिह्हत अल-अमल मौक़ूफ़तुन अलैहि। आप फरमाते हैं इसमें शक नहीं है कि इल्म अल-फ़राइज़, 5 जो फ़राइज़ हैं इनका इल्म हासिल करना, कलमा और नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इनका इल्म हासिल करना ये भी फ़र्ज़ है। और दूसरा फ़र्ज़ क्या है? इल्मुल इख़लास, इख़लास का इल्म जो है ये भी हासिल करना। मैंने कहा ना कि सुलूक व तसव्वुफ़ को कई नाम दिए गए हैं, एहसान,
इखलास, सुलूक, तसव्वुफ, तज़किया, तस्फिया के नाम सारे लिखे गए हैं। आप फरमाते हैं क्यों ये इल्मुल इखलास हासिल करना क्यों लाजिम है? फरमाते लिअन्न सिहतुल अमल मौकूफ़तुन अलैहि, इसीलिए कि आपकी अमल की सेहत ये इनका दारोमदार इल्मुल इखलास पर है। नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा, ज़कात, हज, कलिमा, इन सारों में इखलास लाजिम है। और इखलास कहते हैं सुलूक व तसव्वुफ़ के लिए। मुक़द्दिमे रद्दुल मुख्तार 32 सफ़हा और जिल्द नंबर 1, आप यहाँ पर इसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ें आपने उसमें बयान फरमाए हुए हैं कि वो रज़ाइल जिसको हमने दूर करना होता है, वो जिस पर हमें लाजिम है, फ़र्ज़ है हम पर वो रज़ाइल दूर करना, वो क्या है? आप फरमाते हैं उजब, अपने आप को सबसे बेहतर तसव्वुर करना, हसद, दूसरों के साथ हसद की न रखना, रिया, और वो आफात जो नफ्स के हैं जैसे तकब्बुर, बुखल, मिलावट, गिश, इसी तरह गज़ब, अदावत और तमा, बुखल और तकब्बुर, खयानत, दूसरों से अपने आप को बड़ा तसव्वुर करना और हक़ से रूगर्दानी, मकर, मुखादिआ, इसी तरह दिल की सख्ती और बहुत तवील उम्मीदें रखना, ये सारे मुहलिकात है जो बंदे को हलाकत तक पहुंचा देते हैं। फरमाते इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें सूफिया किराम के पास जाना होगा, तसव्वुफ़ इख्तियार करना होगा, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इनका नाम, सारों का नाम इखलास है। और रब ने फरमाया कि मेरे लिए कौन सा दीन काबिल कबूल है? अल्लाह ने फरमाया अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए सिर्फ़ खालिसतन दीन, जो गिल, गिश, तकब्बुर, रिया, उजब, अनानियत, इन सारी चीज़ों से पाक हो। नमाज तो पढ़ रहे हो, पर नमाज के दौरान तुम्हारा ख्याल किधर है? नमाज तो पढ़ रहे हो, लेकिन नमाज रिया और सुमात के लिए पढ़ रहे हो, तो फिर ये इस नमाज से तो कारे शैतान में कुनत और ना मशवदली गरवली इनस्तो लानत बरवली, जब तक कि आपकी बातिनी इखलास ना मिले, बातिन आपका क्लीन ना हो, बातिन आपका साफ़ ना हो, तुम्हारी ज़ाहिरी आमाल जो है उनको बारगाह इलाही में कबूलियत की शरफ़ नहीं मिल सकती। एक और हवाला समात फरमाए, अल हदीक़तुन नदिया, सफ़ा नंबर 234 और 235, जिल्द नंबर 1। आप फरमाते वल हासिलु अन्न इल्मुत तक़वा व हुवल इल्मुल माख़ूज़ु बिर्रियादात वल मुजाहिदात व हब्सुन नुफूस अन शहवातिहा बिमुलाज़िमतिल मुराक़बति वल हुदूर इल्मुन सहीहुन माख़ूज़ुन अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं हासिल कलाम यह है कि इल्म तक़वा, वो इल्म जो हम उस इल्म को हासिल करते हैं रियाज़ात, इल्म हासिल करते हैं हम मुजाहिदात से, मुजाहिदे करते हैं और अपनी नफ्स को घेर लेते हैं, रोक लेते हैं उनकी ख्वाहिशात से। कैसे? बेमुलाज़िमतिल मुराक़बति, मुराक़बे करते हैं, वल हुज़ूर, और जो हुज़ूर दायमी है, ज़िक्र दायमी है, उस ज़िक्र को लेते हैं। फरमाते ये इल्म कहाँ से है? फरमाते ये इल्म सही है और इस इल्म को लिया गया है अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस इल्म को हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। वह हुआ मदलूल अलैहि इंद अहलिल उलमा बिही बिल अदिल्लति मिनल किताबी व सुन्नति व अमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं ये उलमा ने इस इल्म को हासिल किया हुआ है और फिर इनके लिए दलील भी इनके पास मौजूद है, किताबुल्लाह से, सुन्नती रसूल से, हुज़ूर के अमल से और आपकी इशारात से, आपकी अक़वाल से और अहवाल सहाबा से और ताबिईन और सलफ़ सालिहीन से। जैसे कि कमा अन्नल इल्म ज़ाहिर अल मख़सूस बिल क़िराअत अलल मशाइख़ व रिवायत अन्हुम वल हिफ़्ज़ मिन अल कुतुब इल्मुन सहीहुन अयज़न मदलूलुन अलैहि इंदल उलमाए बिल अदिल्लति मिन अल किताबी व सुन्नति व अक़वालिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमालिही व अक़वालिस सहाबती व ताबिईन व सलफ़िल मादीन व अमालिहिम। आप मुबारक फरमाते हैं, देखो जैसे कि इल्म ज़ाहिर को हम लोग हासिल करते हैं अपनी मशाइख से। मैं कहता हूँ मुझे अपने उस्ताद ने ये पढ़ाया है, वो कहते हैं मुझे अपने उस्ताद ने, वो कहते हैं मुझे अपने उस्ताद ने। इसी तरह वो इल्म ज़ाहिर हम उलमा से लेते हैं और उनकी रवायत करते हैं और उसे याद करते हैं किताबों से
ये भी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की किताबुल्लाह, सुन्नती रसूल, अक़वाल नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल से और सहाबे किराम के अक़वाल से और ताबिईन और सलफ़ी सालिहीन की कौल से हम इल्म ज़ाहिर भी हासिल करते हैं। तो फरमाते जैसे हम इल्म ज़ाहिर इन लोगों से हासिल करते हैं, वैसे ही हम इल्म बातिन भी इन्हीं से लोगों से हासिल करते हैं। आपका हाथ आपके मुर्शिद के हाथ में है, उनका हाथ अपनी मुर्शिद के हाथ में है। उन्होंने आगे से, उन्होंने आगे से, उन्होंने आगे से, हत्ता कि सिलसिलतन मानन ये रवायत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक तक पहुंच जाता है। फलिहाजा ये भी इल्म जो है ये मसनद है, सनद से है और इनकी रवात भी मौजूद ही है। एक और रवायत समात फरमाए, दलील समात फरमाए, हाशिए तहतावी बर दुर्र मुख्तार, दुर्र मुख्तार की हाशिया है तहतावी। आप फरमाते हैं सफ़ा नंबर 31 जिल्द नंबर 1 में अल्लामा सईद अहमद तहतावी अल हनफ़ी आप मुबारक फरमाते हैं वकज़ालिक यफ्तरदु अलैहि इल्म अहवाल अल क़ल्बी, फरमाते इंसानों पर, मुसलमानों पर एक और इल्म भी फ़र्ज़, क़ल्ब की अहवाल का इल्म फ़र्ज़ है। बातिन और क़ल्ब की अहवाल का इल्म उन पर फ़र्ज़ है। वो कौन सा इल्म है? मिनत तवक्कुली वल इनाबती वल खशियती वर रिदा, तवक्कुल, इनाबत और रुजू इल्लाह, अल्लाह से डर और अल्लाह की मर्ज़ियात पर अमल करना। फ़इन्नहु वाक़िउन फ़ी जमील अहवाल, ये आपको आपकी तमाम अहवाल में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। आप इल्म पढ़ते हैं तब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। आप कोई कारोबार करते हैं तब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। कारोबार करने वालों को अगर खशियत और रब की डर ना हो, उसके साथ तकवा ना हो, तवक्कुल ना हो, इनाबत ना हो, रज़ाए इलाही अगर उसका मलहूज़ी खातर ना हो, तो उनकी तिजारत भी फासिद है। फरमाते हैं फ़इन्नहु वाक़िउन फ़ी जमील अहवाल व शरफ़ु हाज़ल इल्म ला यख़फ़ा अला अहद, और फरमाते इस इल्म अहवाल क़ल्ब की शराफ़त, इसकी बेहतरी ये किसी भी साहिब इल्म पर मख्फी नहीं है। तो आप भी फरमाते हैं कि ये इल्म अहवाल क़ल्ब जो है, जैसे हम और आप तसव्वुफ़ और सुलूक कहते हैं, ये भी फ़र्ज़ है लोगों पर। हाशिया तहतावी रद्द मुख्तार पर जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31। बहरुर राइक़ शरह कंज़ुद दक़ाइक़, मशहूर किताब है हमारी फ़िक़्ह की कंज़ुद दक़ाइक़, उसकी शरह लिखी गई है बहरुर राइक़। उसकी सफ़ा नंबर 6 जिल्द नंबर 1, शेख ज़ैनुद्दीन मशहूर ब इब्न नुजैम, और इनको इब्न नुजैम को अबू हनीफ़ा सानी कहा जाता है। ये मुतवफ़ा है सन 970 हिजरी कमरी में। आप फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला ने फ़िक़्ह की एक मानी और उनका एक तशरीह फरमाया हुआ है। आप फरमाते हैं फ़िक़्ह क्या है? फरमाते हैं वअर्रफ़हुल इमामुल आज़म बिअन्नहु मारिफ़तुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा। फरमाते इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया हुआ है कि फ़िक़्ह किसको कहते हैं? आप अपनी नफ्स को पहचान जाओ कि जो कुछ नफ्स के लिए चाहिए या जो कुछ नफ्स के लिए है, या नफ्स जिस पर खुश होता है, नफ्स जिससे नाराज़ होता है, आप अपनी नफ्स के बारे में पहचानो। लाकिन्नहु यतनावलुल एअतिक़ादियात का वजूबिल ईमान वल वहदानियात अल अखलाक़ुल बातिना वल मुकल्लफ़ातुन नफ्सानिया वल अमलियात कस्सलात वस्सौम वल बैअ फमारिफ़तु मा लहा व मा अलैहा मिनल एअतिक़ादियात इल्मुल कलाम व मारिफ़तु मा लहा व मा अलैहा मिनल वहदानियात हिय इल्मुल अख़लाक़ी व तसव्वुफ़ी कज़्ज़ुहद वस्सब्र वर्रिदा व हुज़ूरुल क़ल्बि फ़िस्सलाह व नहव ज़ालिका। आप फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला ने तो तारीफ़ फरमाई कि मारिफ़तुन नफ्स क्या है। फरमाते ये शामिल है आपकी ईमान के लिए भी, आपकी अखलाक़ के लिए भी, और उन चीज़ों पर जिन पर नफ्स मुकल्लफ़ है उनके लिए भी, और आपके तमाम अमल के लिए भी ये चाहिए, नमाज, रोज़ा, ख़रीद व फ़रोख्त। बस आपको इन सारी चीज़ों में तफ़क़्क़ुह चाहिए, फ़िक़्ह चाहिए, और वो फ़िक़्ह मारिफ़तुन नफ्स मा लहा व मा अलैहा है। और आप फरमाते हैं
कि आपको व मारिफत मा लहा व मा अलैहा मिनल वहदानियात, अल्लाह की वहदानियत पर भी यकीन रखना होगा। और वो कहाँ से हासिल हो जाते हैं? आप फरमाते हैं कि इसी को इल्मुल अखलाक भी कहते हैं, इसको इल्म तसव्वुफ भी कहते हैं। जैसे ज़ुहद, दुनिया से बेरग़बती होना, सब्र, रदा, और आपकी दिल की हुजूर नमाज के दौरान भी होने चाहिए। तो इन चीज़ों का हसूल जो है, आप फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है, ये चीज़ें भी इंसान पर फ़राइज़ में से हैं और इसी को फ़िक़्ह कहते हैं। बहरुर राइक़ सफ़ा नंबर 6 जल्द नंबर 1। एक और हवाला भी समात फरमाए, फ़तावाए हदीसिया, ये अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला की किताब है और आपने इससे सफ़ा नंबर 311 और कुछ आपके जो जिल्द बने हुए हैं उसमें से 408 और 409 में भी ये लफ्ज़ ज़िक्र किया गया है। आप इसमें फरमाते हैं कि इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन दोनों जो है उसके हुक्म क्या है। आप फरमाते हैं कि शरीयत इबारत है इल्म से और अमल से। शरीयत किसको कहते हैं? इल्म और अमल को कहते हैं। और इल्म दो किस्म के हैं, एक को इल्म ज़ाहिर कहते हैं, एक को इल्म बातिन कहते हैं। आप फरमाते हैं इल्म ज़ाहिर भी दो किस्म के हैं, इल्म शरई और इल्म गैर शरई। आप फरमाते हैं इल्म गैर शरई वो उलूम है जिसको हम और आप उलूम अक़लिया कहते हैं, जैसे फ़लसफ़े का इल्म हुआ। और इल्म शरई जो है वो भी दो किस्म है, एक वो इल्म है जिसको हम इल्म फ़र्ज़ कहते हैं और एक वो इल्म है जिसको हम इल्म मंदूब मुस्तहब कहते हैं। इल्म फ़र्ज़ भी दो किस्म के हैं, एक फ़र्ज़ ऐन है और एक फ़र्ज़ किफ़ाया है। आप फरमाते हैं इल्म फ़र्ज़ फिर तीन किस्म के हैं, एक इल्म जो है वो सिफ़ात क़ल्ब, इल्म असल और इल्म फ़रअ। सिफ़ात क़ल्ब से मुराद क्या है? आप फरमाते हैं सिफ़ात क़ल्ब से मुराद इल्म तसव्वुफ़ है और इसको इल्म असल कहते हैं, और दूसरा इल्म असल जो है उसको उसूल कलामिया कहते हैं, एतिक़ादियात कहते हैं, अक़ायद कहते हैं। और इल्म फ़रअ से मुराद इल्म फ़िक़्ह है। बस इन तमाम चीज़ों का इल्म हासिल करना आप फरमाते फ़र्ज़ ऐन है। आप मुबारक ने लफ्ज़ फ़र्ज़ ऐन फरमाया हुआ है। फ़तावा हदीसिया अल्लामा इब्न हजर अल-मक्की मुतवफ़ा साल नंबर 974, आप सफ़ा नंबर 311 और कुछ नुस्खों में जो जिल्दों के आगे पीछे होने की वजह से 408 या 409 है, आप उसमें फरमाते हैं कि इल्मुल क़ल्ब जो है, इल्मुल बातिन हासिल करना, आप मुबारक फरमाते हैं ये भी फ़राइज़ में से है।